आखिरी दिन ट्वीट करने से क्या फायदा, जबकि बच्चे सब के सब बच्चे लगभग फॉर्म भर दिए हैं। ऐसा डूब गया, कह रहे हैं कि 3035 क्या करें हम? दे बीपीएससी दे, उन बच्चों को पैसा बीपीएससी लौटाए। अगर ये पहले कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़के फॉर्म उसी हिसाब से भरते। अब सारे के सारे लड़के उसी हिसाब से फॉर्म भर दिए। इसको सुधार दीजिए सर, प्लीज। हाथ जोड़ के गुरु रहमान जो छठ करता है आपसे अनुरोध कर रहा है कि प्लीज 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 सर। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के फॉर्म को लेकर लगातार लोग गुस्से में थे, कंफ्यूज थे। हमारे साथ बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आपने तो ट्वीट देखा होगा कि आखिरी दिन अतुल प्रसाद ट्वीट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आखिरी देखा कि आखिरी दिन आखिर ट्वीट करने से क्या फायदा। मैं सबसे पहले माननीय अतुल प्रसाद सर से पूछ रहा हूं कि आपने आखिरी दिन ट्वीट करके कौन बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। इसके पहले जो लड़के फॉर्म भर दिए हैं उसमें अन्न वाली बात थी, तो उसमें आपने कुछ नहीं किया। बार बार आपसे हम लोग चिल्ला रहे थे कि आप कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ बोलिए, तो आप आखिरी दिन ट्वीट कर रहे हैं जिसका कोई मायने नहीं निकलता है। और इसके लिए निश्चित रूप से माननीय अतुल प्रसाद सर उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्हीं को चाहिए था कि ये पहले करना, और अभी करके उन्होंने बिल्कुल ही किसी तरह का कोई अचीवमेंट नहीं हासिल किया है। आखिरी दिन कर रहे ट्वीट, आखिरी दिन ट्वीट करने से क्या फायदा, जबकि बच्चे सब के सब बच्चे लगभग फॉर्म भर दिए हैं। अगर उन बच्चे को फिर से अगर सुधारते हैं तो फिर से उनको पैसा लगेगा, तो उन बेचारों की क्या गलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने कहा था फर्स्ट फेज में सीटेड अपेयरिंग वाली बात की थी, सेकंड फेज में सीटेड अपेयरिंग को कोई मौका नहीं मिला। दूसरी बात की सेकंड लिस्ट की बात हो रही थी, आपने सेकंड लिस्ट में स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं किया। हर चीज में आप ट्वीट करके ये काम किए हैं, और ऐसे समय में किए हैं जबकि आखिरी दिन है और अब बच्चे क्या करें यही सोच रहे हैं। सीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं दिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अत्याचार है सीटेड अपेयरिंग वालों को, क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं देते तो कोई बात नहीं था, लेकिन फर्स्ट फेज में आपने सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दिया और सेकेंड फेज में सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि एक ही परीक्षा में, एक ही तरह की परीक्षा में दो तरह की बातें क्यों। माननीय अतुल प्रसाद सर की ईमानदारी पर हम लोग ग्रेट सैल्यूट करते हैं आपके चैनल से, बार बार ग्रेट सैल्यूट। अभी भी कह रहे हैं कि ये टॉप क्लास के ईमानदार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में ये एडिट का ऑप्शन भी नहीं दिए हैं। आपको मालूम होगा कि बिल्कुल माननीय अतुल प्रसाद सर से हम निवेदन करते हैं कि छठ के अवसर पर आप एडिट का ऑप्शन दीजिए, और साथ ही साथ जो सीटेड अपेयरिंग वाले बच्चे जो हैं उनको भी मौका दीजिए। आपकी ईमानदारी पर, आपके कर्तव्य निष्ठा पर किसी तरह का कोई शक नहीं रखता है गुरु रहमान, लेकिन इस तरह का ट्वीट निश्चित रूप से बच्चों, आधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ट्वीट किए तो किए क्या। लास्ट में बता रहे हैं कि अगर आप स्टेट मैथ्स से किए तो मैथ्स भरिए, आप अगर दूसरे सब्जेक्ट से किए तो दूसरा चीज भरिए। ये लास्ट में क्यों बता रहे हैं? नहीं, यही बात अगर पहले किए होते तो फिर एनए वाला और अन्य वाला सिस्टम का कोई जरूरत नहीं था। अगर ये पहले कर दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लड़के फॉर्म उसी हिसाब से भरते। अब सारे के सारे लड़के उसी हिसाब से फॉर्म भर दिए, इनके पहले जो निकाले थे। लेकिन अब जब ये कर रहे हैं कि जब मैथ से किए तो मैथ कीजिए, फिजिक्स से कीजिए फिजिक्स कीजिए, स्टेट जिससे किए कीजिए, तो अब क्या फायदा जब लड़कों ने फॉर्म भर दिया है। ऐसा डूब गया, कह रहे हैं कि 3035 क्या करें हम? दे बीपीएससी दे, उन बच्चों को पैसा बीपीएससी लौटाए। और मैं माननीय अतुल प्रसाद सर से कि बहुत इज्जत करता हूं, इतना इज्जत करता हूं कि मत कहिए, क्योंकि इन्होंने रेडिकल चेंज किया है। लेकिन इनसे बस 2-3 डिमांड कर रहा हूं कि सर, आपकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, और आपको दूसरा लिस्ट आखिरी दिन भी गुरु रहमान सीटेट वालों के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। और ये आपको दूसरा लिस्ट जो है वो निकाल दीजिए, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है और अब आखिरी दिन आपने ट्वीट किया है, तो उनके लिए कुछ सोचिए, क्योंकि गरीब बच्चा के लिए 100 रुपया बहुत मायने रखता है। आखिरी दिन है आज, कुछ होगा। बिल्कुल, माननीय अतुल प्रसाद सर में इतनी संवेदनशीलता है कि वे करेंगे, और हमको पूरा उम्मीद है कि वे ऐसा ये काम करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग भी देखे होंगे अतुल प्रसाद ट्वीट किए, लेकिन उसके बाद बात और बढ़ गई, क्योंकि आखिरी दिन वो बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन भरना है, कौन सा ऑप्शन नहीं भरना है। गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे, उनका सब कहना यही है कि सीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं दिए, वो दे देते तो अच्छा था, एडिट का ऑप्शन दे देते तो अच्छा था, और जिन लोगों का पैसा लगा है 3000 हो 1500 हो, ये तो कह दिए कि 100 रुपए बहुत मायने रखता है स्टूडेंट के लिए, तो कुछ करें। रजिस्ट्रेशन को डेट को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना? बिल्कुल 100% रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाना चाहिए सर।
मैं छठ के अवसर पर, छठ होता है मेरे यहाँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं हुजूर कि आप रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा दीजिए, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए और आपको एडिट का अवसर दे दीजिए। निश्चित रूप से आप सैल्यूट के बाद थे, हैं और इस काम के बाद रहेंगे। आप दिल के बच्चों के दिल में हीरा के जैसे बसते हैं। पता नहीं क्यों इस तरह का काम हो गया, इसको सुधार दीजिए सर प्लीज। हाथ जोड़ के गुरु रहमान जो छठ करता है आपसे अनुरोध कर रहा है कि प्लीज 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 सर बच्चों को देखिए, क्योंकि आपको बच्चे भगवान मानने लगे थे जिस तरह के बीपीएससी को आपने सुधारा है। प्लीज प्लीज सर प्लीज। तो बस अब देखना ये होगा कि होता क्या है। तो बस लाइक सीरीज के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।